नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फीटर के छात्रों के लिए हम लोग फीटर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कर रहे थे। ये सारे प्रश्न निम्मी के असाइनमेंट से लिया गया है। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स कर जरूर पाएंगे और इसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करते हैं। और आज का पहला, नेम द फाइल। इस फाइल का नाम बताइए। दोस्तों, ये फाइल जो है देख रहे हैं कि कई शेप में है, कई साइज में मिलते हैं। तो इस फाइल का नाम रिफिलर फाइल है। इसका प्रयोग जो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है सिल्वर स्मिथ शॉप में, ये जो सिल्वर स्मिथ यानी कि चांदी के कार्य होते हैं वहां पे किया जाता है, या कोई डिजाइन निकालना हो वहां पे इनक्रेविंग वर्क के लिए किया जाता है, या फिर जो कोई लकड़ी पे किसी तरह के डिजाइन बना रहे हैं, वुड पे डिजाइन बनाना हो तो वहां पे रिफिलर फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिफिलर फाइल है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिफिलर फाइल। चलिए अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस। इस वाइस का नाम बताइए। तो दोस्तों, ये है पिन वाइस। इसका इस्तेमाल किया जाता है पिन को पकड़ने के लिए, छोटे छोटे पिन को पकड़ने के लिए पिन वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए, ये है आपका पिन वाइस। इस वाइस का प्रयोग इस टाइप के जो पिन है छोटे छोटे, उसको पकड़ने के लिए पिन वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग जो है घड़ी बनाने वाले कारीगर भी इस्तेमाल करते हैं। वही बात किया जाए पाइप वाइस का, तो पाइप वाइस जैसा कि नाम से पता है कि ये पाइप वाइस है, तो इसमें पाइप को होल्ड कर सकते हैं। और पाइप को होल्ड करने के लिए यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे कट लगे होते हैं, जिससे कि पाइप काफ़ी आसानी से ग्रिपिंग कर लेता है। उसके बाद आप देख सकते हैं मशीन वाइस। ये मशीन वाइस जो है छोटे छोटे जॉब को पकड़ने के लिए, ड्रिलिंग मशीन पे या फिर रिमिंग करना हो, टैपिंग करना हो, तो वहाँ पे ये मशीन वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो वाइस देख रहे हैं, ये जो वाइस है आपका बेंच वाइस है। ये वाइस जो है जनरल वर्कशॉप में इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है जॉब को होल्ड करने के लिए। और बात किया जाए अगले वाइस का, तो इस वाइस का नाम है हैंड वाइस। इसका प्रयोग जो है छोटे छोटे जॉब को पकड़ने के लिए, और खासकर जो चाबी बनाने वाले कारीगर हैं वो हैंड वाइस का इस्तेमाल अधिक करते हैं। ये जो वाइस है वो कौन सा वाइस है, तो वो पिन वाइस है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर हेवी ड्यूटी वर्क। हेवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो काफ़ी अधिक भारी काम करना है तो उसके लिए कौन से ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए पेडिस्टल ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखते हैं पेडिस्टल ग्राइंडिंग मशीन होता कैसा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है आपका पेडिस्टल ग्राइंडिंग मशीन। काफ़ी अधिक मात्रा में जब मेटल को रिमूव करना हो तब इसका इस्तेमाल करता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील, वो काफ़ी मोटे साइज में है। और यदि बात किया जाए बेंच ग्राइंडर का, तो इसका प्रयोग जनरल वर्क में किया जाता है। और इसके जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं, एक फाइन ग्राइंडिंग व्हील होता है, एक तरफ कोर्स ग्राइंडिंग व्हील होते हैं। या पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन, इसका प्रयोग आप लोग घर पे देखे होंगे, कई जगह देखे होंगे। और ये जो बड़ा सा मशीन दिख रहा है, ये है सरफेस ग्राइंडर। इसका प्रयोग जो है सरफेस को फ्लैट करने के लिए, बड़े वर्कपीस पे सरफेस को फ्लैट करना हो तो वहाँ पे इस सरफेस ग्राइंडर का इस्तेमाल किया जाता है। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का किया जाता है, तो उसके लिए पेडेस्टल ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि विच चीजल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मटेरियल आफ्टर चैन ड्रिलिंग। चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस प्रकार के चेनी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जो जॉब है वो चैन सीरीज में किया होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक लगातार श्रृंखला
चेन ड्रिलिंग किया हुआ है। जब किसी इंटरनल पार्ट को आपको हटाना है तो इसके लिए हम लोग वेब चीजल का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से एक ड्रिल किए हुए एक से दूसरे ड्रिल किए हुए होल को इस चीजल के द्वारा काटकर इसको हटाया जाता है। चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को हटाने के लिए वेब चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं वेब चीजल। ये है वेब चीजल। इसी के माध्यम से चेन ड्रिलिंग के बाद पार्टीशन या सेपरेटिंग किया जाता है मटेरियल्स को। यह है डायमंड पॉइंट चीजल। इसका प्रयोग जो है कॉर्नर को शार्प करने के लिए किया जाता है। और देख सकते हैं यहाँ जो है यह है क्रॉस कट चीजल। इसका प्रयोग जो है ग्रुप्स वगैरह में किया जाता है। और फ्लैट चीजल का प्रयोग किसी सरफेस को फ्लैट करने के लिए, जब कुछ हाई स्पॉट कुछ होता है तो वहां पे फ्लैट करने के लिए फ्लैट चीजल का प्रयोग किया जाता है। कि which file is used for sharpening the teeth of woodworking saw? लकड़ी के काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो लकड़ी के जो आरी है उसको तेज करने के लिए मिल साफ फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है मिल साफ फाइल। और ये जो आरी है उसको ये शार्प किया जा रहा है आरी के तीत को। उसी के नीचे आप देख सकते हैं ये ट्रिंकर फाइल है। इस फाइल का इस्तेमाल जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्शन में किया जाता है। एक वैरेट फाइल है जो एक तरह का ट्रायंगुलर शेप का फाइल होता है। वहीं बात किया जाए रिफिलर फाइल, तो ये देख सकते हैं कई शेप और साइज में ये रिफिलर फाइल का प्रयोग जो है डाई सिंकिंग और सिल्वर स्मिथ वर्क में किया जाता है। कि वेयर विल बी द वेट ऑफ हैमर स्टैम्प्ड? हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाया जाता है? तो दोस्तों हथौड़ा का जो वजन होता है वो उसके चीक पे दर्शाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चीक। आइए, ये एक तरह का हैमर है जिसे क्लॉ हैमर कहा जाता है। और यहाँ जो है चीक होता है और यहीं पे इसका वजन दर्शाया जाता है। इस वाले भाग को हैंडल कहते हैं। और ये जो है ग्रिपिंग करने के लिए प्लास्टिक के या रबड़ के लगाए होते हैं। नीचे वाले भाग को इसे फेस कहा जाता है। और ये वाले भाग को, क्योंकि ये क्लॉ हैमर है, इसका प्रयोग कील वगैरह को निकालने के लिए किया जाता है, तो इसलिए इसे क्लॉ हैमर कहते हैं। What will be the effect if the clearance angle of chisel is less than recommended angle while chipping? अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? तो देखिए एक चीजल है जिसका जो क्लियरेंस एंगल है वो एक दिया गया है जनरल। क्लियरेंस एंगल कम होगा तो वो चीजल क्या करेगा? स्लिप कर जाएगा और कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट। क्या होगा कि चीजल जो है वो कटिंग घुसेगा नहीं और चीजल स्लिप कर जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है। आइए देखते हैं एग्जांपल। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है करेक्ट इंक्लाइनेशन दिया गया है। मेटल काटा जा रहा है चीजल के द्वारा, लेकिन जैसे ही इंक्लाइनेशन एंगल कम कर दिया जाता है तो ये जो है क्या कर रहा है? काट नहीं पा रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि चीजल स्लिप कर जा रहा है। क्लियरेंस एंगल जो है वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के द्वारा, कि कितना एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है उसी के आधार पे क्लियरेंस एंगल भी घटता बढ़ता रहता है। अब यदि देखेंगे कि यदि क्लियरेंस एंगल अधिक हो जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंक्लाइनेशन एंगल भी अधिक है और क्लियरेंस एंगल भी अधिक है, जिसके कारण ये जो है क्या हुआ, मेटल में ये जो चीजल है वो उसको अंदर की ओर कट मार दिया है, डिगिंग कर दिया। तो ये होता है, इसका प्रॉब्लम है कि नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेसिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रैप्योचर। टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम क्या है? तो टेनासिटी एक धातु का प्रॉपर्टी है जिसमें धातु जो है जब टूटने लगता है तो विरोध करने के कारण भी वो नहीं टूट पाता है। तो ये इसका टेनासिटी का गुण है जिसके कारण वो कोई मेटल जो है वो
टूट नहीं पाता है, कोई धातु जो है वो टूट नहीं पाता है, तो वो गुण क्या होता है? टेनासिटी का गुण। जो कि ये दिखाया गया है एक्स मार्क, वो है क्या? तो दोस्तों ये है आउटसाइड माइक्रोमीटर। जो रेंज दिया है वो रेंज है 50 mm से 75 mm, और इस वाले भाग को कहा जाता है एनविल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एनविल। और ये जो भाग है इसे स्पिंडल कहा जाता है, और यहाँ वाला भाग को स्लीव या बैरल बोला जाता है, इस वाले भाग को थिम्बल बोला जाता है, और इस वाले भाग को चट स्टॉप बोला जाता है। होता क्या है कि जब माइक्रोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं तो यही जो है एक्चुअल रीडिंग बताने में काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है। और ये जो शेप बना होता है यू शेप, ये जो होता है इनवर्ड स्टील का बना होता है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर? मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? तो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर 0.01 mm इसका एक्यूरेसी होता है, तो इसका ए नंबर करेक्ट होगा। यदि बात किया जाए ब्रिटिश का तो उसका लिस्ट काउंट होता है वो 0.001 इंच, ये इसका ब्रिटिश सिस्टम में लिस्ट काउंट होता है। कि ये जो एंगल दिया है उसे क्या कहा जाता है? तो ये जो है आपका पॉइंट एंगल है। तो दोस्तों ये पूछा गया था कि ये क्या भाग क्या कहलाता है, तो ये है हमारा पॉइंट एंगल कहलाता है। बात किया जाए कि ये जो है ये वाला भाग जो ऊपर वाला भाग होता है इसे सैंक कहा जाता है। ये जो स्लॉट तरह के दिखे हैं इसे बोला जाता है फ्लूट। ये जो है फ्लूट है जिसके माध्यम से चीप जो वगैरह जो है मेटल के रस्ट वगैरह जो है वो जब ड्रिलिंग करते हैं तो निकलते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, इस वाले ड्रिल में आप देख सकते हैं कि कई एंगल दिया गया है। तो ये वाला जो भाग है फ्लूट कहलाता है, ये जो भाग है इसे लैंड कहते हैं। ये काफी स्मूथ सरफेस होता है, और लैंड के ऊपर थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है उसे मार्जिन कहते हैं। और ये जो होता है यहाँ वाला भाग जो है उसे लिप कहते हैं, और यहाँ पे जो होता है एक जो एज होता है उसे कटिंग एज कहते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है ड्रिल के पार्ट्स। तो ये जो प्रश्न था इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी, पॉइंट एंगल। अगला प्रश्न, which type of taper is provided in the twist drill shank? ट्विस्ट ड्रिल शैंक में किस प्रकार के टेपर प्रोवाइड किए जाते हैं? तो वहां पे ट्विस्ट ड्रिल शैंक में मोर्स टेपर जो है प्रोवाइड किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोर्स टेपर। चलिए अगले प्रश्न है कि which is used to remove drills and socket from the machine spindle? मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट को निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वहां पे ड्रिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो आइए देखते हैं कैसे ड्रिफ्ट जो है ड्रिल निकालने में मदद करता है। तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका स्लीव है और ये आपका सॉकेट है। इसी को निकालने के लिए ये जो है ड्रिल ड्रिफ्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि एक पर्सन है, ये जो है ड्रिल चक है, इसमें ये जो है ड्रिल ड्रिफ्ट लगा हुआ है, और ये जो है हैमर के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं हैमर के माध्यम से ये ड्रिल निकाला जा रहा है। तो ड्रिल ड्रिफ्ट ही है, उसके द्वारा कोई ड्रिल या सॉकेट या शाफ्ट स्लीव निकाला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कैसा लगा कमेंट करें, यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में।